नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है सूरदास के पद भाग 5। प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास के पद जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत में गोपियों और कृष्ण के परम मित्र उद्धव के संवाद है। उसी की भूमिका स्वरूप हम जिन पदों की व्याख्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास संदेश भेजने के लिए उद्धव को मथुरा से प्रस्थान करने को कहते हैं। और आपने देखा प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हम कह आए हैं कि एक तरफ श्री कृष्ण उद्धव के ज्ञान योग की महत्ता की और साथ ही उद्धव के ज्ञानी होने की बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन साथ ही वे गोपियों के सात्विक प्रेम, निश्चल प्रेम, अथाह प्रेम की भी बार बार चर्चा करते हैं। पिछले पदों में भी हम देख आए हैं जब उन्होंने कहा जदुपति लख्यो तेहि मुस्कात, और जदुपति याद मुख्य राजा श्री कृष्ण ने बड़े मुस्कुराते हुए उद्धव को देखा। उद्धव को देखने का एक ये भी भाव है कि कभी तो श्री कृष्ण ज्ञान और योग की बातें करते हैं और कभी वही कृष्ण गोपियों के प्रेम की बात करते हैं। उद्धव बड़े संशय में हैं कि आखिर श्री हरि प्रभु चाहते क्या हैं। अब उसी को लेकर उसी क्रम में हम अगले पद की व्याख्या करें। अगला पद बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर पद सूरदास का। सूरदास जी लिखते हैं, उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम बच मैं तुम्हें पठाव है, ब्रज को तुरंत पलानो, पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता, यह मत दे गोपिन कह आवहु, बिरह नदी में भासती, सूर तुरत यह जाय कहो, तुम ब्रह्म बिना नहीं आसती। दो शब्द इसमें बड़े कठिन से आपको प्रतीत होंगे, बाकी तो लगभग शब्द समझ में आ रहे हैं। एक तो आया बिरह नदी में भासती, भासती मतलब डूबती हैं गोपियाँ, कृष्ण के विरह की नदी में डूब रही है, उन्हें वहाँ से बाहर निकालो, उद्धव को श्री कृष्ण कह रहे हैं। और दूसरा शब्द आया है तुम ब्रह्म बिना नहीं आसती। आसती मतलब होता है सामीप्य या मुक्ति, तुम्हें ब्रह्म के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। दोनों बातें आ गई यहाँ पर। श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी जा रही है गोपियाँ, लेकिन उद्धव हैं जो ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके उन्हें मुक्ति के मार्ग पर चला सकते हैं। इन्हीं दोनों बातों का सूरदास के पदों के अंत में जो शब्द होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और वहाँ पर पूरा खुलासा हो जाता है। तो हम उसकी पद की व्याख्या करें। बड़ा सुंदर पद सूरदास जी लिखते हैं, उद्धव यह मन निश्चय जानो। उद्धव से संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अपने मन में निश्चय धारण कर लो। निश्चय किस बात का? कि अब तुम्हें गोपियों को जा करके ज्ञान योग की शिक्षा देनी ही है, क्योंकि गोपियां तो प्रेम के रंग में सराबोर हैं। पहले उन्हें संयोग सुख मिला कृष्ण के साथ, अब वियोग का दुख भोग रही हैं। तो इस दुख से बाहर निकालने के लिए ज्ञान और योग की शिक्षा देनी है। अतः हे उद्धव, तुम अपने मन में यह निश्चय धारण कर लो कि मन क्रम बच मैं तुम्हें पठाव है, ब्रज को तुरंत पलानो, तुरंत पलायन करो, पलानो पलायन करो। मन क्रम बच, मन वचन और वचन, मन कर्म और वचन से मैं तुम्हें पठाओ, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, तुम तुरंत ब्रज की ओर पलायन करो। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताकि तुम हो ज्ञाता। उद्धव क्या है? पूर्ण ब्रह्म, जो पूर्ण ब्रह्म है और सकल अविनाशी, और वह ब्रह्म जो सकल में व्याप्त है, अविनाशी है, जिसका नाश ही नहीं होता, ऐसे पूर्ण ब्रह्म के तुम ज्ञाता हो। तुम्हें ज्ञान है उस निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का, संपूर्ण ज्ञान तुम्हें है, इसलिए तुम
वास्तव में बहुत बड़े ज्ञानी हो। रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु मातु। अब जिस पूर्ण ब्रह्म के उद्धव ज्ञाता हैं, जिसको वो जानते हैं, उसकी विशेषता क्या है? निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, उसकी विशेषता क्या है कि रेख न रूप, ना उसके कोई रेखा है, ना कोई रूप है, ना वह जाति से ऊंचा या नीचा है, ना किसी बड़े या छोटे कुल में पैदा हुआ है, यहाँ तक कि जाके नहीं पितुमात, ना तो वह जन्मा है ना अजन्मा है, इन सारी चीज़ों से परे है, तो ना उसके कोई माता है ना पिता है। कबीरदास जी ने भी कहा था, प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था, जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहुप तत्व से बातरा, ऐसा तत्व अनूप। पुहुप बात से है ऐसा, जाके माता पिता नहीं है, माथा सिर कुछ भी नहीं है, वह तो निर्गुण निराकार ध्वन्यात्मक शब्द ब्रह्म है, ज्योति स्वरूप है। तो उसके ना तो रेखा है, न रूप है, न जाति है, न कुल है, न माता पिता, कुछ भी नहीं है। ऐसे निर्गुण निराकार संपूर्ण ब्रह्म के तुम ज्ञाता हो। अतः यह मत दे गोपिन कह आओ, जो तुम्हारा मत है इस पर तुम दृढ़ रहो, और अपना ये मत, अपना ये उपदेश तुम गोपियों को दे करके आओ, क्योंकि विरह नदी में भासती, वो मेरे विरह में, क्योंकि वे मुझसे प्रेम करती है, मुझसे मतलब कृष्ण से। कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि वे मुझसे प्रेम करती है और अब मैं उनसे दूर हो गया हूँ, तो उस विरह में, उस वियोग को झेल रही हैं और उस विरह की नदी में डूबती जा रही हैं। उन्हें अपना यह मत जा करके दो कि अपना जीवन व्यर्थ मत करो, क्योंकि कृष्ण भी नाश है, उनका भी नाश होगा, लेकिन ब्रह्म जो है वह अविनाशी है। तो शाश्वत सत्य जो है वह पूर्ण ब्रह्म है। तुम्हें उसी की आराधना करनी चाहिए, उसी की साधना करनी चाहिए। सूर तुरत यह जाए कहो, इस प्रकार सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि तुम तुरंत जाओ और जा करके वे गोपियां जो विरह की नदी में डूब रही है, उन्हें जा करके कहो कि तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सकती, तुम्हारी ब्रह्म के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अतः कृष्ण को भूल जाओ और कृष्ण को भूल कर निर्गुण निराकार परम तत्व पर ब्रह्म को स्मरण करो, क्योंकि उसी के स्मरण से, उसी की साधना से तुम्हें मुक्ति मिल पाएगी। इस तरह से विद्यार्थियों, बड़ा सुंदर पद है। इस पद में दोनों बातें आ गई है, कृष्ण उद्धव के ज्ञान योग और सकल ब्रह्म की भी बात करते हैं और गोपियों के प्रेम की भी। आज के लिए इतना ही प्रिय विद्यार्थियों, अगले बार हम फिर बड़े सुंदर पद के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।